कोई के घर ते मक्खन चुरा में, कोई के घर ते दही चुरा में। एक प्रभावती नाम की गोपी एक दिन सब गोपी इनते कह रही, एरी तुम्हारे घर नंदन नंदन कैसे चोरी कर जाए, मेरे घर तो आई ना सके। सब गोपी बोली ऐसा मत कहवे, काउ दिना 13 नंबर आवेगो तो मजो चका के जावेगो। गोपी बोली मेरो नाम प्रभावती है, ये नंद जी को लाला एरे गेरे के यहां जाके चोरी करेगो, मेरे घर में आ ना सके। प्रभावती को छोटो सो एक देवर है, देवर जानते, देवर किसको कहते हैं? पति के भैया, छोटे भैया। तो प्रभावती को एक छोटो सो देवर हो, वो ठाकुर जी को सखा। वो सबरी बात ने सुनो, प्रभावती कहा कह रही है, सोई दौड़ करके ठाकुर जी के पास गए, जय जय। हाँ लाला क्या बात है? बोले आज चोरी कहां करोगे? बोले बा घर में। बोले ना मत करो, आज प्रभावती के यहां चोरी होगी। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले अरे आज सबंते यूं कह रही कि नंद को लाला मेरे यहां चोरी करके दिखाए तो बताऊं मैं, लाला वहीं चलना है। ठाकुर जी बोले अच्छा हमको चुनौती दे रही है? बोले हाँ। बोले या के यहां चोरी तो करेंगे करेंगे, प्रसाद देके आएंगे यार, चलो। अरे तू या की सबरी गतिविधि बता, कितने बजे उठे, कितना मक्खन निकाले, कहां धरे, कब जावे, जमुना जल भरवे कब जावे, सबरी बाकी एकदम को पूरा दिनचर्या बता। बाकी देवर ने सुबह लिखना शुरू किया, इतने बजे भाभी उठ जावे, इतने बजे दही निकाले, इतने बजे मक्खन करे, मटकी में धरे, बाद चीका पे टांगे, और ऐसे इतने। अब वास्तव में घड़ी तो होती नहीं, सूर्य के प्रकाश से समय पता चलता था। वो सूर्य जब सिर पे आ जाए तब प्रभावती मटकी लेके जमुना जल भरवे जावे, और जमुना जल भर के कितनी देर में आवे? बोले सूर्य जब या पेड़ के पास आ जाए तब लौट के आवे। मैंने पूरी एक एक जानकारी ठाकुर जी दे दी। महाराज सीआईडी कहां होगी, हमें ठाकुर जी की सेना देखो। और 3.5 वर्ष के। अच्छा मधुमंगल की उम्र होगी 7-8 वर्ष की, श्रीदामा होगा 10 साल को। ठाकुर जी के सबरे सखा 11, 12, 15, 16, 20 साल के सखाएं, और इन सभी सखान के प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्ष के श्री कृष्ण। सवेरे जैसे ही निकले नंद भवन सबरे प्रणाम करें, जय हो हमारे लाला आगो। ठाकुर जी ने एक एक गतिविधि देखी, इतने बजे उठे, इतने बजे जावे। ठाकुर जी ने सब सखानते बोली देखो ये मक्खन छीके पे टांग के फिर अपने खाली मटकान को लेके जमुना जल भरवे जावेगी, वही समय हम या के घर के पीछे वाले नीम के नीचे जाके खड़े हो जाएंगे। और भैया सुन तू वाके देवर, पीछे की खिड़की खोल दियो, वहीं पे हम सब भीतर घुस जाएंगे, और भीतर घुस के फिर अंदर काम तमाम करेंगे। या को हमें चुनौती दे रही, हम चोरी ना कर सके। प्रभावती के यहां ठाकुर जी पहुंच गए। जैसे ही वो जमुना जल भरवे गई, ठाकुर जी घुस गए पीछे थे घुस के। महाराज 5 सखा, 4 सखा, 3 सखा, 2 सखा, सबके ऊपर ठाकुर जी। और लियो महाराज चीका में ते मक्खन निकार निकार करके स्वयं पाते जाए, नीचे देते जाए। सबरिन ने, सब ग्वाला ने प्रेम पे भर के महाराज खूब मक्खन खायो। मक्खन खावे के बाद सब ग्वाला बोले लाला अब नीचे उतरिया, पेट भर गो। ठाकुर जी बोले पेट तो भर गो, पर मक्खन तो बहुत बचो है भाई, या आप क्या करें? लाला छोड़ दे कछु, प्रसादी छोड़ दे। बोले ना ऐसे प्रसादी ना, चुनौती दी ने हमें, या तो मजा चका के जाऊंगा मैं। सो ठाकुर जी ने कहा कि ऊपर ते छींकाते मटकी नीचे गिर दी, और जैसे ही गिरी तो वहां में खूब सारो मक्खन गिर गयो। अब मटकी की मट्टी तो दूर कर दी, और मक्खन को काटियो, पूरे घर में चौका लगा दियो, पूरी जमीन पे मक्खन 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 लेप दियो। सब ग्वाला लगे चौका लगावे, पूरी पृथ्वी महाराज बा गोपी को आंगन मक्खन ते लीप दियो। सब ग्वाला बोले लाला अब क्या करें? बोले अब तो मजा आवेगो, मटकी लेके आ रही होगी, सोई रिपट जावेगी, वही कुछ देखना हमें। सबरे छुप जाओ, एकांत में घुस जाओ, सबरे अंधेरे में छुप गए, कोई खंबा के पीछे छुप गो, सबरे छुप करके भीतर खड़े, प्रभावती आवेगी। इतने में ही प्रभावती आई, आकर के कथा में लाइट जाए तो समझो ठाकुर जी आए गए। हमने लगभग सब कथा में एक बात कही है भैया, कि अगर कथा में एक क्षण के लिए भी लाइट जा रही है तो यूं ही समझ लियो साक्षात से ठाकुर जी आए हैं कथा में। ले आ गए गिरधरलाल, यही मारी गई। अब यहां मत देखियो, सब इधर देखो, इसको देखो, अभी आए नहीं है, वो तो आएंगे, अभी तो सिंहासन आयो बस। ठाकुर जी आ गए, बाहर बैठे हैं। और आएंगे क्यों ना, लीला ही उनकी चल रही है पूरी। अब महाराज कावे, इसको देखो, इसको देखो, तुमको सौगंध है वहां देखी तो यहां देखो। प्रभावती जैसे ही आई और दरवाजो खोल करके महाराज जैसे ही मानो अपनो पाम धरो भीतर। अब आप लोगों को तो अभ्यास है नहीं, पर मटकी भारी धरी हो सिर पे तो कितनी कितनी संभल के चले माताएं। जैसे प्रभावती ने अपना चरण धरो और धर के जैसे ही भीतर आई, पाम बा को सर्र करके फिसलो महाराज, जैसे ही गिरी मट को फूट गयो, सबरो यमुना जल मक्खन में मिल गयो। और भीतर प्रवेश करते ही महाराज ऐसी सरकती भई गई, सीधी जाके दीवार में जाके सिर लगोवा को। अब तो जैसे उठवे को प्रयास करे फिर गिर जाए, फिर उठवे को प्रयास करे फिर सबरो चीखनो। अंत तो गत्वा बेचारी बैठ गई और यूं खिसक खिसक के बाहर आई। ठाकुर जी दूर तक देख रहे हैं। प्रभावती ने देखी, तेरे काम होंगे सबरे। ठाकुर जी बोली और ले ले, हम तो कह रहे हम चोरी ना कर सके, ले ले। और उनके यहां तो चोरी करें तो प्रसाद दिया हमने, ले पकड़ ले हमें। अब तो प्रभावती ठाकुर जी की ओर दौड़ी, धड़ाम तो फिर गिरी, उठ ही नहीं पावे। ठाकुर जी सिंह दिखाते बैठेंगे, दिखाते हुए भाज गए माते खिड़की देने करके। अब प्रभावती तो पूरी मक्खन में लिप गई महाराज, यहां से कोनी फूट गई, यहां से छिल गई, पाम छिल गए। यशोदा मैया के पास गई और मैया तो जाकर के बोली, मैया तुम अपने लाला समझा लो, नहीं तो काउदना देख लूंगी मैं, देखियो मेरे का हाल क्यों जाने। यशोदा मैया निकल के बाहर आई, बोले अरे तो पे कछु काम ना है, मेरे लाला पीछे पड़ी रहे,
कहा क्यों मेरे लाला ने? बोले मैया मक्खन खावे कोई बात ना, लेकिन जे कहा ये नया उदम सी क्यों पूरे घर में मक्खन लीप के आ गयो, देख मेरे हाथ पांव टूट गए सबरे। मैया तेरो लाला अब बहुत आगे निकलता जा रहा हो, तू देख ले, तू समझा ले, नहीं तो कहा ना मैं देख लूंगी यार। यशोदा मैया भी थोड़ी नाराज है गई, बोले तू कैसे देख लेगी मेरे लाला है, तो तुम दंड दो लाला है। यशोदा मैया बोली जा देना रंगे हाथ पकड़ के लाएगी, वही देना दंड दूंगी। प्रभावती बोली मेरा नाम भी प्रभावती नहीं अगर मैंने कन्हैया रंगे हाथ नहीं पकड़ो तो। प्रभावती सोचती जा रही है कि मेरी पूरी दिनचर्या इन्हें कैसे पता। ये वही समय क्यों आए जब मैं जमुना जल भरवे गई। तब घर आते ही की दृष्टि पड़ी देवर पे, नेक्स्ट से डोल लो यहां मां, बोले जरूर यही होगा। बोले ये जाके मेरी नेक नेक जानकारी दे रहो कन्हैया है, तो ये जाके सब जानकारी दे ही रहो, तो फिर यही द्वारा ही चोरी को संदेश भिजवाऊं। सो एक दिन प्रभावती जोर जोर से कहने लगी अरे कल को मक्खन तो जोर को निकसेगो, घर वाले कह रही और देवर सुनो। बोले क्यों कल के मक्खन में कहा? अरे धोरी गैया को दूध मिलाओ मैं, धोरी गैया को दूध सबन ने ना मिले, वहां बड़ी सुंदर सुगंधी आवे, कल तो वहां को मक्खन जमाऊंगी और वहां को मक्खन ऊपर लगाए के फिर अपने माई के भिजवाऊंगी, आप लोगों को भी ना खान दूंगी। देवर ने सुन ली बात, दौड़ो दौड़ो गयो कन्हैया सुन। बोले प्रभावती तेने मजा चकाई दियो, लेकिन वो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ो, वो तो कल दूसरा मक्खन निकाल रही है और यूं कह रही है अपने माई के भेजेगी। लाला अगर जे मक्खन हमने नहीं चुराया तो हमारो गोकुल में रहनो व्यर्थ है, जे मक्खन तो हमें। ठाकुर जी बोले अच्छा माई के काजी मक्खन रोक रखो है? बोले हम रुक जाए तो हम ही चुराएंगे। दूसरे दिन प्रभावती मक्खन आदि चीका पे टांग करके और खाली मटका लेकर के देवर को दिखाते भाई निकली घर से कि मैं जा रही हूं जमुना जल भरवे। और जैसे ही निकल के बाहर गई, खिड़की पे ठाकुर जी पीछे छुपे खड़े, वहां के निकलते ठाकुर जी भीतर कूद गए। प्रभावती गई नेक दूर से घूम के वही खिड़की से वो भीतर आ गई और भीतर आके छुप के खड़ी है गई। देखो तो महाराज सबरे 5 4 3 2 सबके ऊपर ठाकुर जी मक्खन निकाल रहे हैं। जैसे ही वाने देखी कि ठाकुर जी ने छींको पकड़ लिया, इतने में एक बांस को डंडा लेकर के भगी। और जैसे ही प्रभावती आते देखी महाराज सबरे ग्वाला तो ऐसे घबराए जैसे हवा आगो, अरे लाला हवा आगो। हवा देख करके सबरे भाज गए, ठाकुर जी लटके रह गए ऊपर ही और ठाकुर जी झूल रहे हैं, सब भाज गए माते। अब प्रभावती अपना डंडा लेके नीचे खड़ी है, नीचे उतर के आज तो रंगे हाथ पकड़ो, मैंने अब लेके जाऊंगी। ठाकुर जी बोले देख प्रभावती ऐसे मत करे, मैं छोटा सा लाला हूं, मेरी लग जाएगी। बोले तू कछु छोटा ना है, तेरे पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है, बहुत उद्यमी है तू, आज तू पकड़ में आयो मेरे, नीचे आ तू। ठाकुर जी जैसे तैसे नीचे आए, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो। बोले यशोदा कह रही रंगे हाथ पकड़ के लियो, आज पकड़ लियो मैंने, अब चल तू। और महाराज प्रभावती घूंघट निकाल के और पूरे गोकुल में हल्ला करती जा रही है, देख लो रे सबरी, तुम सबरी आके गुणन ने गाती रहो, ऐसी चोरी करे ऐसो करे पकड़ में ना, देखो मैंने पकड़ लियो, आज यशोदा मैया के पास लेके जाऊंगी, वही तो दंड दिलवाऊंगी आए। ठाकुर जी बेचारे व्याकुल रहे, बोले मैया बहुत मारेगी आज। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखी, सबरे सखा चल रहे हैं हाथ जोड़ते हुए। बोले लाला संस्था बंद करनी पड़ेगी आज तो, अब प्रेसिडेंट ही हमारी जमानत जब्त है भैया। ठाकुर जी बोले ऐसे काम नहीं चलो, कुछ तो करना पड़ेगी। सो ठाकुर जी ने धीरे धीरे इशारों करके प्रभावती को देवर वो बुला लियो अपने पास। अब प्रभावती तो ऐसे घूंघट करके हाथ पकड़ के चल रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने देवर को हाथ पकड़ लियो और बात बोले चुप रहियो, खड़ो रहे संग में। और ठाकुर जी बोले भाभी, अरे भाभी तो नेक दया ना आवे, देख मैं नेक सो लाला, और तू मेरो हाथ कितनी जोर से दबा रही है, देख मेरो खून रुक गयो भाभी। प्रभावती चलती है, बात मत बनावे, चलता रहे। अरे ना भाभी मैं कुछ यूं थोड़ी कह रहा हूं कि तू मेरो हाथ छोड़ दे, मैं तो यूं कह रहा हूं या को खून रुक गयो भाभी, तू दूसरा हाथ पकड़ ले मेरो। तो प्रभावती चलते चलते वाने हाथ छोड़ो, ला दूसरा हाथ दे अपनो। सो ठाकुर जी ने देवर को हाथ पकड़ा दियो और पकड़ाए के ठाकुर जी भाज गए वहां से। अब प्रभाव